नमस्कार साथियों, ज्ञानार्थ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हम आज क्या बताने वाले हैं आपको। जैसा कि दिनांक 5/4/2023 को शाम को आरपीएससी द्वारा जो है फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट का शुभारंभ करते हुए बायोलॉजी के विद्यार्थियों को खुशखबरी देने का काम किया है आरपीएससी ने। बायोलॉजी का जो रिजल्ट है, ऑफिशियल जो रिजल्ट है, वो घोषित कर दिया आरपीएससी ने। जैसा कि हमने हमारे चैनल में रील के माध्यम से 21 मार्च को मैंने आप सभी को सूचित किया था कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट है वो 1 या 2 सप्ताह के भीतर आ जाएगा। और आप देखिए, बिल्कुल 2 सप्ताह के भीतर भीतर ये रिजल्ट आ चुका है। निश्चित रूप से बाकी जो रिजल्ट है वो भी ऑन द वे है। ऑन द वे का अर्थ ये हो गया कि तैयार है, केवल आरपीएससी द्वारा उनको फाइनल रूप से अपलोड करने का कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से सरकार जो है ये चाहती है कि चुनाव से पहले जो अभी हमारे शिक्षा विभाग में जो नए 10,000 के आसपास वाइस प्रिंसिपल घोषित किए गए हैं, मतलब जो लेक्चरर जो थे, जो वाइस प्रिंसिपल बनाए गए हैं, उनकी जो पोस्ट खाली हुई है, उन खाली पोस्टों को तुरंत भरा जाए और छुट्टियों से पहले पहले आपको जो है, या हम कहें कि नए सेशन से पहले पहले आपको विद्यालय में व्याख्याता के रूप में जो है भेज दिया जाए। निश्चित रूप से आपके बाकी बचे जो रिजल्ट है, बाकी विषयों के रिजल्ट है, वो बहुत शीघ्रता से जो है वो जारी होने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि बायोलॉजी का रिजल्ट जो है वो क्या आया। देखिए, दिनांक 5/4/2023 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो है, जो बायोलॉजी विषय है उसका जो है वो प्रोविजनल सूची जारी की गई है। स्पष्ट लिखा है कि ये जो सूची है ये क्या है, प्रोविजनल सूची है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 गुना जो अभ्यर्थी है उनको पास किया गया। देखिए, विज्ञापन के अंदर इसका जो विज्ञापन है व्याख्याता भर्ती 2022 का, उसमें 162 पोस्टें दी गई है बायोलॉजी विषय के लिए। तो लगभग 330 विद्यार्थियों को इसमें जो है वो सफल घोषित किया गया है प्रोविजनल सूची में। अब इन कैंडिडेट के साथ होगा क्या? इन कैंडिडेट्स को, यदि किसी कैंडिडेट का इसमें रोल नंबर है तो उसको पहले तो बधाई। अब क्या करना है उनको? उनको क्या करना है? उनको अपने दस्तावेजों को तैयार रखना है। कब तक आपकी जो होगी? देखिए, आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ये जो है सामान्य अध्ययन की जो इसका जो एग्जाम था 11/10 और 12/10/2022 को आयोजित किया गया था, और इसकी जो ये सूची जारी की गई है इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ये जो सूची है ये प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है, और ये जो सूची है ये फाइनल सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात जारी की जाएगी। मतलब इस सूची में अगर किसी का नाम है तो वो क्लेम नहीं कर सकता है जब तक कि उसके दस्तावेज सत्यापन ना हो जाए। बात करें आगे कि काउंसलिंग के द्वारा दस्तावेज सत्यापन होंगे, मतलब कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां उपस्थित होना है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो आपकी पात्रता को सुनिश्चित करने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आप कोई एमए की डिग्री ले लीजिए, बीए की डिग्री ले लीजिए, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो सारी जो है वो ओरिजिनल, या आपका जो आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसके सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, जाति प्रमाण पत्र जो होते हैं, या अन्य कोई भी, जैसे आप अगर राजस्थान से हैं तो मूल निवास वगैरह सब अपडेटेड बनवाकर आप तैयार रखिए, क्योंकि आपको काउंसलिंग में स्वयं उपस्थित होना। स्पष्ट लिखा है कि काउंसलिंग में आवेदन भरकर काउंसलिंग द्वारा किए जाएंगे। अब इसके बारे में, ये काउंसलिंग कब आयोजित होगी इसके बारे में आयोग जो है वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित करेगा। शीघ्र ही निश्चित रूप से सूचित कर दिया जाएगा। आगे बात करें कि जो विज्ञापन की शर्तें और नियम थे उसके अनुसार ही आपकी पात्रता की जांच की जाएगी। यदि आप उसमें खरे उतरते हैं तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम, इसीलिए इन्होंने 2 गुना पास किए ताकि जो 162 कैंडिडेट है, ऊपरी जो 162 कैंडिडेट है जिनकी पात्रता सुनिश्चित होती है, उनका सिलेक्शन किया जा सके। अब बात करते हैं मेरिट की। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कट ऑफ क्या रही है। देखिए, इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही है यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारे विद्यार्थियों
द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि ये जो कट ऑफ आई है ये थोड़ी ज्यादा है, और बार बार इसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो पेपर आउट होने की जो प्रवृत्ति है हमारे राजस्थान में, वो उसके कारण जो है ये कट ऑफ ऊपर गई है। तो मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा कि क्या वास्तव में ये जो कट ऑफ है ये ज्यादा गई है, या फिर ये एक जो निर्धारित प्रक्रिया के तहत कट ऑफ होनी चाहिए थी वही है। बात करते हैं कट ऑफ क्या क्या है। तो देखिए जनरल की अगर बात करें तो 272.09 है। इसके बाद बात करें विडो की 224 और डिवोर्सी की 206। जनरल कैटेगरी की विडो और डिवोर्सी की 206 अंतिम आई है। फिर अब बात करें ईडब्ल्यूएस की तो इसकी भी कम नहीं है, 246 है, और विडो इसमें उपलब्ध नहीं थी। बात करें एससी एसटी की, एससी की बात करें तो 232 है जनरल और विमेन, और विडो कैटेगरी में जो है 167 और 197। एसटी की बात करें तो 178 जो है वो जनरल है। ओबीसी की बात करें, निश्चित रूप से ओबीसी की जो मेरिट है और जनरल की मेरिट में उसमें काफी अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ 256 गई ओबीसी की, और जो जनरल की मेरिट है वो 272। तो सीधे सीधे अगर हम देखें तो करीब करीब तो सीधे सीधे 16 अंकों का जनरल और ओबीसी में 16 अंकों का अंतर आया है। बात करें एमबीसी की तो उसकी गई है 213। तो ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ जो है वो फाइनल परिणाम के बाद जारी की जाएगी। ये उन विद्यार्थियों की कट ऑफ है जिनको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। तो निश्चित रूप से 162 विद्यार्थी ही सफल होने वाले हैं, और ये जो सूची है वो 330 की है। बात करते हैं हम लोग कि क्या ये जो मेरिट है जो आयोग द्वारा जारी की गई है क्या ये ज्यादा है, या लोगों द्वारा जो कयास लगाए जा रहे हैं कि साहब जो बस वाली योजना है उसके तहत जो है विद्यार्थियों के नंबर जो है वो ज्यादा बढ़े हैं। तो ऐसा है या नहीं है, हम देखते हैं कट ऑफ के माध्यम से। देखिए सन 2018 में जो इससे पूर्व वाली जो भर्ती आई थी, फर्स्ट ग्रेड 2018 आई थी, उसमें जो पोस्टें थी वो थी 166। उसमें 166 पोस्ट थी बायोलॉजी विषय की, और हमारे जो 2022 वाला रिजल्ट अभी जो घोषित हुआ है उसमें 162 पोस्ट हैं। हमारे वाले रिजल्ट में जो हमने प्रोविजनल रिजल्ट देखा उसमें लगभग 330 विद्यार्थियों को पात्रता हेतु, पात्रता या हम कहें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु जो है बुलाया गया है। और अगर बात करें हम लोग 2018 की तो यहां पर भी 329 लोगों को स्पष्ट रूप से यह लिखा है 329 लोगों को पात्रता या हम कहें सत्यापन के लिए, पात्रता सत्यापन या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो लगभग 330 और 329 बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और पोस्टों में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वर्तमान में 162 पोस्टों के लिए किया गया है, पूर्व में 166 पोस्टों के लिए किया गया। तो मेरिट क्या रही थी अगर हम देखें, देखिए अगर कंपैरिजन करें मेरिट का तो देखिए यहाँ जो जनरल की मेरिट है वो गई थी 2018 में 272.99, और जो वर्तमान में गई है वो गई है 272.09। मतलब अगर बात करें 0.90 का अंतर है दोनों में। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो है 252, और यहां आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस की 256। तो बहुत ही माइनर सा अंतर है, ज्यादा अंतर हम नहीं कह सकते, 4-5 नंबर का अंतर है। देखिए पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि अंतर कैसे रहने वाला है। बात करते हैं अगले की, एससी की मेरिट की बात करें तो एससी 236 थी, और यहाँ एससी 232 है। एसटी की बात करें 205 है 2018 के अनुसार, और यहाँ 178 है। निश्चित रूप से एसटी की मेरिट में काफी अंतर देखने को मिला है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी 265 थी, और इसमें ओबीसी कम गई है 256। देखिए निश्चित रूप से राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी अगर टोटल मेरिट उठा के देखें, अगर जनरल और ओबीसी दोनों को मिला दिया जाए तो निश्चित रूप से ओबीसी के विद्यार्थियों द्वारा ही जनरल की मेरिट को टेक ओवर किया जाता है। सर्वाधिक विद्यार्थी ओबीसी से होने के बावजूद भी मेरिट जो है वो 256 रही है। इसका मतलब है पेपर का जो स्तर था उसके कारण जो मेरिट है वो इतनी रही है। बात करते हैं हम लोग एमबीसी की, तो एमबीसी की जो है वो 217 रही, और यहां पर जो एमबीसी की है जो है वो गई है 213। तो आप देखेंगे कि केवल ओबीसी वाले में और जो ईडब्ल्यूएस वाला सेक्शन है उसमें 5 से 7 अंकों का अंतर देखने को मिला है। निश्चित रूप से
अलग अलग पेपर अलग अलग वर्षों में होने के कारण ऐसा, क्योंकि पोस्टर लगभग समान है, देखिए पोस्टर लगभग समान है और ये भर्ती में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 2018 में जितने कैंडिडेट बैठे थे उससे कुछ 5 या 10% ही अधिक कैंडिडेट जो है वो 2022 में बैठे होंगे। तो निश्चित रूप से मेरिट जो है वो जो जानी चाहिए वही गई है। कई विद्यार्थियों द्वारा जो है आपको भ्रमित किया जा रहा है कि इसकी जो है मेरिट जो है वो पेपर आउट होने की वजह से या पेपर आउट की संभावना से जो है वो अधिक गई है। देखिए निश्चित रूप से कई पेपरों में जो है प्रमाण भी मिलते हैं पेपर आउट होने के, फिर भी सरकार द्वारा जो है हर पेपर को आउट नहीं माना जाता। तो इसमें ना तो कोई आपको प्रमाण मिला है और ना ही ऐसी कोई जो है हमें घटना देखने को मिली है जिससे हम कह सकते हैं कि ये पेपर आउट हुआ था। तो निश्चित रूप से मेरिट जो है वो नेचुरली बढ़ी है और इतनी बढ़नी स्वाभाविक भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग कि क्या क्या अन्य जो विषय हैं उनकी जो मेरिट रहने वाली है वो क्या बढ़ेगी या घटेगी। देखिए निश्चित रूप से दो पेपर अलग अलग वर्षों में हुए हैं, उनका स्तर अलग अलग था। विद्यार्थी हो सकता है कि एक ही बैठे हो, लगभग एक ही विद्यार्थी बैठे हो, परंतु पेपर का स्तर निश्चित रूप से मायने रखता है और जो है एग्जाम के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो भी मायने रखती है। तो निश्चित रूप से जो 2018 की मेरिट गई है लगभग उससे मिलती जुलती ही मेरिट आपको देखने को मिलेगी। तो भ्रमित ना हो और अपने आप को भ्रमित ना करें, क्योंकि देखिए मेरिट क्या जाने वाली है ये कोई नहीं बता सकता जब तक कि आरपीएससी जो है उसको घोषित न कर दे। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा कि जो रिजल्ट है वो आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मेरिट क्या रहेगी। तो मान के चलिएगा कि आने वाले एक सप्ताह के भीतर लगभग सभी बड़े सब्जेक्टों का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। जैसे ही मुझे ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी मैं आपके साथ जो है वो तुरंत साझा करूंगा, रील्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।